पहले सिर्फ दिल्ली में ही ऑनलाइन एफआईआर होती थी, लेकिन अब कानून के तहत देश भर में कोई भी शख्स ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकता है। नए कानून में महिलाओं से जुड़े हुए प्रावधानों को आसान किया गया है। दिल्ली पुलिस अकेडमी के डीसीपी उमा शंकर ने नए कानूनों पर जी मीडिया से बातचीत की। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। नए कानून फंक्शन कैसे करेगा, इसका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा और आईपीसी इंडियन पिनल कोड्स की जगह भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर उमा शंकर जी हैं, जिन्होंने काफ़ी करीब से इन जो नई कानून व्यवस्था आ रही है उसकी ट्रेनिंग दी है। हमारे साथ बात करने के लिए सर, नई कानून व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। कई लोगों के अंदर कई कन्फ्यूज़न है, ये कैसे लागू होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, पुलिस कैसे काम करेगी? पूरी तरीके से अच्छा मैकेनिज्म बना लिया गया है 1 जुलाई से। जब से ट्रेनिंग की बात की जाए तो जब राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 25 दिसंबर 2023 से, तभी ही सीपी दिल्ली ने पूरा प्लान बनाया था। उसके हिसाब से हम लोगों ने 3 फेज़ की ट्रेनिंग प्लान की थी। फर्स्ट फेज में जो फ्रंट लाइन आईओज हैं, यानी ऐसे आईओज जो कि थानों में या ऐसे यूनिट में पोस्टेड है जहां इन्वेस्टिगेशन होता है जैसे क्राइम, इनकी ट्रेनिंग दी गई। इस फर्स्ट फेज में लगभग 9800 आईओज को ट्रेन किया गया। सेकंड फेज में ऐसे आईओज की ट्रेनिंग दी गई जो अभी प्रेजेंटली इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट या डिस्ट्रिक्ट में तो पोस्टेड नहीं है बट आईओ हैं। ऐसे 5500 लोगों की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो फ्यूचर में यदि वो थानों में या इन्वेस्टिगेटिव यूनिट में आए तो वे बेहतर काम कर पाए। इसी के साथ सेकंड फेज में 4500 जो नए हमारे डिफरेंट रैंक पे लोग नियुक्त हुए थे दिल्ली पुलिस अकेडमी में, उनको ट्रेनिंग दी गई। अब थर्ड फेज में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और यूनिट में अलग अलग डिसेंट्रलाइज ट्रेनिंग दी गई है। इसके लिए लगभग 144 मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस अकेडमी द्वारा दी गई है। अब ये जो मास्टर ट्रेनर्स हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और यूनिट में फर्दर 3-3 दिनों की ट्रेनिंग प्रत्येक स्टाफ के लिए दे रहे हैं। सर, जो प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि पहले ये था कि जो धारा 302 है हत्या की धारा, उसमें चेंजेस आएंगे। अब इंडियन पेनल कोड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हालांकि जो चीज़ें पहले से ही आईपीसी के तहत शिकायतें दर्ज थी या फिर केसेस चल रही हैं, वो कैसे काम करेगा? देखिए, जो पुराने मुकदमे हैं, मतलब जो 1 जुलाई 2024 से पहले के मुकदमे हैं, उस पर जो आईपीसी का प्रावधान है वो लागू होंगे और उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। जो मुकदमे 1 जुलाई 2000 माने जो ऑफेंस 1 जुलाई 2024 के बाद होगा उस पर बीएनएस और जो न्यू क्रिमिनल लॉ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो लागू होंगे, उसके हिसाब से होगा। अब जैसे जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ कभी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होता है, तो ये सारे प्रोविजन उसी के हिसाब से होगा कि कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। जो ऑफेंस 1 जुलाई 2024 और उसके बाद होगा उस पर नई क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कार्रवाई होगी, और जो ऑफेंस 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ है वो उसमें पुराने जो क्रिमिनल लॉ है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और कुछ नई जानकारियां जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे नए कानून के बारे में? इसी ढंग से आपने इसमें ऑनलाइन एफआईआर का प्रोविज़न है कि ऑनलाइन कोई एफआईआर दर्ज करा सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले से ही पहल की थी और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किया जाता था, बट ये पूरे अब राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित होगा कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो। इसी ढंग से महिलाओं के संदर्भ में बताया आपको कि उनका स्टेटमेंट उनके डेजिग्नेटेड प्लेस होगा। और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कोई यदि छोटा बच्चा है, मतलब जो चाइल्ड की कैटेगरी में है, यदि उसके माध्यम से कोई क्राइम करवाता है तो ऐसे लोग जो उस क्राइम करवाने में शामिल हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकेगी। जो माइनर बच्चे हैं, यदि इनका कोई खरीद बिक्री होता है उसके लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न किया गया है। 14 साल का सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब्सेंट या ट्रायल का प्रोविज़न है कि यदि कोई मुलजिम लगातार भाग रहा है तो उसमें उसके अब्सेंट में भी ट्रायल हो सकते हैं। इस ढंग से कई प्रोविज़न किए गए हैं। तो ये डिप्टी डायरेक्टर उमा शंकर जी बता रहे थे कि कैसे नए कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तमाम जो ट्रेनिंग, तमाम जो आईओज होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, वो ट्रेनिंग दी गई है और 1 जुलाई से ये कानून लागू हो जाएगा पूरे देश पर। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।